अस्सलाम वालेकुम। क्या मशरिक़ वस्ती एक बड़ी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल आजकल हर तरफ है। ईरान और अमेरिका के बीच जो कशीदगी है वो अब सिर्फ दो मुल्कों की बात नहीं रही, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो आज हम इसी सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ असल में है क्या। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या यह खिता वाकई एक आलमी जंग के दहाने पर खड़ा है? आइए इस सूरत हाल का जरा गहराई से जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दुनिया किस तरह तकसीम हो रही है। देखें, ये बहरान अब सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रहा। दुनिया बिल्कुल वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, और जैसे जैसे ये बहरान गहरा होता जा रहा है, ये इत्तेहाद और भी पक्के होते जा रहे हैं। एक तरफ तो है अमेरिका और इसके इत्तेहादी। कुछ इतलात के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने भी एक मुमकिना दिफाई कार्रवाई का इशारा दिया है। और दूसरी तरफ हैं रूस और चीन, जिन्होंने अमरीकी और इसराइली इक़दामात की साफ साफ मज़म्मत की है और ईरान की हिमायत का इंदिया दिया है। और बात सिर्फ इन बड़ी ताकतों तक ही नहीं रुकी, इलाकाई सतह पर भी इसकी गर्मी महसूस की जा रही है। लुबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमलों की जो खबरें आ रही हैं, उसने सूरत हाल को और भी ज़्यादा पेचीदा और सच पूछें तो ख़तरनाक बना दिया है। अच्छा, तो अब आते हैं इस बहरान के एक बहुत ही अहम पहलू की तरफ, और वो है ईरान की फौजी ताकत। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के पास असल में कितनी फौजी ताकत है। इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे ही इस तनाज़े के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुख्तलिफ आलमी अंदाजे ये बताते हैं कि ईरान के पास हज़ारों मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है। जी हाँ, हज़ारों। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई की कितनी वसी सलाहियत है। और देखें, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। इन अंदाजों के मुताबिक ईरान इतनी सलाहियत रखता है कि वो लंबे अरसे तक हमले जारी रख सकता है। और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि उसके पास जदीद और तेज़ रफ्तार मिसाइल भी हैं, जो आजकल के दिफाई निज़ामों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात भी समझने वाली है। माहिरीन ये कहते हैं कि सिर्फ हवाई हमलों से किसी भी मुल्क में हुकूमत तब्दील नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान की मिसाल हम सबके सामने है, वहाँ ज़मीनी फ़ौज के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकी थी। तो ईरान के मामले में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लगती। फौजी पहलू तो अपनी जगह, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि इस खित्ते में अगर कोई जंग होती है तो इसके पूरी दुनिया की मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं। यहाँ ईरान की चाबहार बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। चीन ने इसमें बहुत बड़ी सरमायाकारी की हुई है, और ये पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसी वजह से अगर खित्ते में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के माशी और स्ट्रेटेजिक मफादात पर पड़ सकता है। और सबसे अहम माशी नुक्ता यह है कि खुलीजी ममालिक की पूरी मईशत का दारोमदार ही तेल, गैस, सियाहत और रियल एस्टेट जैसी चीज़ों पर है। तो अगर जंग लंबी चलती है तो इन शोबों को शिद्दत नुकसान पहुंचेगा, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, खास तौर पर तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे की सूरत में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है। सरकारी सतह पर अगर देखें तो पाकिस्तान ने अब तक एक मुतवाज़न पॉलिसी रखी है, यानी किसी भी फरीक की खुलकर मुखालफत करने से गुरेज किया है। लेकिन ये तो हुई सरकारी बात। मुल्क के अंदर अवामी रद्द-ए-अमल भी देखने में आया है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, और कुछ जगहों पर तसादुम और जानी नुकसान की खबरें भी आई हैं, जिनकी अभी तस्दीक की जा रही है। तो अब आगे क्या होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा, इसका इन्हिसार कुछ बहुत अहम सवालों के जवाबात पर है जो इस पूरे बहरान का रुख मुतय्यन करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल फिर वही है जो हमने शुरू में पूछा था, क्या ये कशीदगी यहीं तक महदूद रहेगी या फिर आलमी ताकतों की शमूलियत इसे एक बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग में बदल देगी। अगर इस सूरत हाल पर नज़र रखनी है तो तीन चीज़ें हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी होगा। एक तो आलमी मंडियों का रद्द-ए-अमल, दूसरा तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, और तीसरा बड़ी ताकतों की पॉलिसी फैसले जो इस बहरान की सिमत का तयन करेंगे। हम आपको हर अहम पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।